अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो है स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में सेकंड चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया था, तो आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे रीड आउट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन। कहते हैं जो आपको नंबर्स ये दिए हुए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो है क्या। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन की जो है वो डेफिनेशन है, तो इसको रीड आउट करते हैं। अ नंबर रिटन इन अ फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। कहते हैं कि एक नंबर जो इस फॉर्म में जो है लिखा गया हो, वेयर a लेस देन इक्वल टू a, 1 लेस देन इक्वल टू a एंड लेस देन 10। अच्छा, इसका क्या मतलब है? वैसे तो इसे हम लेस देन इक्वल कहते हैं और इसे भी लेस देन कहते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी a की वैल्यू है वो या तो जो है वो बड़ी होनी चाहिए एक से, या इक्वल होनी चाहिए एक के, और छोटी होनी चाहिए 10 से, ठीक है। एंड n इज एन इंटीजर, और जो हमारे पास n है, हमारा जो 10 की पावर आती है n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में प्लस माइनस में वैल्यूज आ जाती हैं 1 2 3 4 एनी वैल्यू इन प्लस और माइनस साइन, ठीक है। तो आपको पता चल गया है ये फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की। वैसे अगर आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो साइंटिफिक नोटेशन होती है किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली तो इसी तरह इसको कहते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर जो फॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, तो उसको ऐसे ऐसा बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को जो है वो हल किस तरह से करना है, और ये वहाँ पर किस तरह से जो है साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5700, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं साइंटिफिक नोटेशन को करने के। मे भी जो मैं आपको करवाऊँ आपने वो किया हो, लेकिन बहुत इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमेशा जो है वो होनी चाहिए 1 लेस देन इक्वल टू ए एंड लेस देन 10। या तो वो एक के इक्वल होनी चाहिए, या 1 और 10 के दरमियान, मतलब है इसका कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो इसके दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान में होने का मतलब है हमने क्वेश्चन किस तरह करना है। हमने क्या करना है, 5700 है, 5700 लिख के उसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू है उसके नीचे लगाएंगे 1 एंड देन जितनी वैल्यूज ये हैं उतने ज़ीरो, उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं उतने ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर जिस चीज़ को लिखना है ना उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, ठीक है। इस तरह से जब मल्टीप्लाई कर देना है, अगर आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हो तो कैलकुलेटर से सीधा आ जाता है 5.7। अगर अगर जीरो भी आता है, कुछ भी आता है, तो आप उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप उसको इस तरह से करेंगे। जब ये आ जाएगा देन हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 2 3, ये कितने हैं, 0 3 है ना, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर है। इधर तक क्वेश्चन को करना है। अच्छा, इसका ना जो है एक और मेथड ये है कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5700 है ना, तो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि अगर इसमें हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर लास्ट में, ये हमारा होगा पॉइंट। अगर लास्ट में पॉइंट है तो हम उसको इधर से इधर मूव करेंगे। एक जो वैल्यू होती है उसके बाद पॉइंट लगाया जाता है ना, जब इधर से इधर मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई। अगर आप वैसे करते हैं तो वैसे इधर से जब इधर मूव किया तो पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद इनके दरमियान जितनी वैल्यूज है ना 1 2 3 उतने ज़ीरो लगा के ए के साथ, तो हमने उसको लिख लेना है। या फिर आप यहाँ से करो कि 1 2 3 है तो 3 वैल्यूज है ना, तो 10 है, 10 लगा के उसकी पावर 3 लगा दो, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये करो, इसको इसको थोड़ा सा एक स्टेप में लिखो क्वेश्चन, फिर मल्टीप्लाई करो एंड देन जो है उसको डिवाइड करो 1000 के साथ। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो पेपर में आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि जब 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो जब तक आप उसमें स्टेप्स नहीं करते, अगर सीधा सीधा लिखते थे, तो वो एग्जामिनर आपको 2 नंबर नहीं देता, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल सिंपली आपको इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभार हम आप ये भी कर सकते हो कि ये तरीका करके उसको चेकआउट करने के लिए कि हमारा सही आया, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। या फिर
कई बार होता है कि हमारा दूसरी बुक्स में जैसे स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें आगे जाके जो है वो साइंटिफिक नोटेशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, हम लिखेंगे 49 8 1 2 3 4 5, ये 5 0 है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करना है इसको, पहले वाले की जगह पे 1 लगाना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो गई। मल्टीप्लाई भी उन्हीं के साथ कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये करके उसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.98 एंड देन मल्टीप्लाई बाय, जब इसके 7 0 लगाए थे मैंने ये वाले, तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 7, ठीक है। बस इसी तरह से क्वेश्चन करना है। अगर आप इसको जो है वो इस तरह से देखेंगे, जैसे मैंने दूसरा इसका सेकंड मेथड करवाया, तो जब यहाँ पर हमारा होगा जो है पॉइंट, तो हम उसको यहाँ पर मूव करेंगे इधर से इधर, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगा 4.98 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आ जाएगा, तो वहाँ से 10 की पावर 7, बिल्कुल वैसे ही सेकेंड मेथड में भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, इसको किस तरह से करना है। अच्छा, जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो है वो फाइंड करनी हो और उसमें पहले से ही पॉइंट दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले उस पॉइंट को जो है वो रिमूव करेंगे। अच्छा, रिमूव किस तरह से करेंगे, 416.9 पॉइंट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाते हैं और उसके बाद जितनी वैल्यूज हो ना उतने 0 लगा लेते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू है तो हम जो है 10 लगा लेंगे, एक 0 लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर मैं आपको एक जो है यहाँ से बताऊँ कि इसकी पावर क्या है 1 है ना, तो 6 9, अब तो ये आ गया, पॉइंट तो खत्म कर दिया ना मैंने ये लगा के, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करूँ, अगर 1 है ना इधर, तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगी -1, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको। अच्छा, अब इसको करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। क्या करना होता है, 1 फर्स्ट के नीचे और आगे जितनी वैल्यूज है उतने 0 लगाने हैं, ठीक है, लगा के उसी चीज़ के साथ फिर मल्टीप्लाई भी कर लेना है। इस तरह किया, क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 4.169 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, इसकी 3 0 हैं तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 4.169 और 3 और -1 2 हो जाता है, ठीक है। 3 में से 1 निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा 2, तो 10 की पावर 2। अच्छा, ये हो गया इसका आंसर। इसको जो है सेकंड मेथड से जब सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर है पॉइंट, इस पॉइंट को सेकंड वैल्यू के बाद, अच्छा सेकंड वैल्यू के बाद इसलिए रिमूव करेंगे क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इसकी वैल्यू हमेशा ए की जो वैल्यू आएगी, ये ए है, ए की वैल्यू हमेशा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 10 रहेगी, मतलब 1 और 10 के दरमियान में रहेगी। 10 भी नहीं आ सकती, 10 के दरमियान में रहेगी, लेकिन 1 शामिल हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है। जब उसको यहाँ से यहाँ मूव करेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 4.169 एंड मल्टीप्लाई बाय, ये इसके दरमियान कितनी वैल्यूज थी, 2 थी, तो 10 की पावर 2, ठीक है, वही आंसर आ गया सेम, तो वो उसका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, पर मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इस तरीके से करो, क्योंकि इस तरीके से आपका क्वेश्चन में की कुछ स्टेप्स बन जाते हैं जिससे आपको पेपर्स में एग्जामिनर जो है वो मार्क्स देने में हिचकिचाता नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टेप का क्वेश्चन करते हो तो वो आपको फिर मार्क्स नहीं देता, ठीक है। तो कोशिश करें कि इन्हीं से करें। अच्छा, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस उधर वैल्यूज ज़्यादा है और नीचे वैल्यूज कम है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसके स्टार्ट में 0 आ गए हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि उसको किस तरह से करना है। ये देखिए, पहले क्या करना है, आपको बताया है कि जब पॉइंट आ जाना है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये लिख ली मैंने वैल्यूज, इसको रिमूव करने के लिए पॉइंट की जगह पे लगाया 1 और बाकी जितनी वैल्यूज थी उतने 0, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर वैल्यूज थी, मैंने 5 0 लगा लिया। अब क्या हो गया, जो पॉइंट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसको क्या करेंगे, अब आ जाएगा हमारे पास जब यहाँ पर ये कर लिया तो उसके बाद पॉइंट जो हमारा था वो तो हो गया ख़त्म, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पहले इस साइड पे जो 0 होते हैं वो तो कोई वैल्यू रखते हैं, लेकिन इस साइड पे जो 0 होते हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये खत्म हो गया तो ये 0 खत्म हो गए, 6 4 3।
आपको पता है कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है 0006, ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं ना हो सकती है। इसका यही होगा कि 6 है बस, तो इधर साइड पे कोई जीरो वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। आप उनको लिखो या ना लिखो। तो उसके बाद ये लिख लिया। उसके बाद ये हमारे पास था 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इसको 6 4 3 और इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। उसके बाद मैं अब इसमें पॉइंट लगाने हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगी 1 और यहाँ पर 2 0, ठीक है। 6 की जगह 1 और ये 2 0, आपको बताया था पहली वाली वैल्यू की जगह 1 और बाकी जितने डिजिट होंगे उतने 0, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद 643 डिवाइडेड बाय इसके क्या है 2 है। अच्छा, जब ये आ गया इनको डिवाइड किया तो आ गया 6.43 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो यहाँ पर क्या है 2 0 है, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, ये 5 था, यहाँ पे जाकर -5 होगा, सॉरी नीचे क्या था 5 है तो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये 10 की पावर आ गई 2, क्योंकि 2 0 थे तो वो 2 लिख ली। उसके बाद 6.43 मल्टीप्लाई बाय, जब बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, 5 - 2 तो आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 यहाँ पर था, ठीक है, -3 ऐड करनी है। तो -5 + 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब बेसिस सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 10 की पावर -3 आ जाएगा इधर से। अच्छा, यहाँ देखें, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको बताया है किस तरह का करना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम है 6 की तरह, आप खुद करेंगे, और ये वाला बिल्कुल पहले वाले की तरह, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको बताती हूँ कि इसमें स्टार्ट में 0 0 लगे हैं, तो मैं आपको ये भी समझाती हूँ। वैसे ये भी मैंने आपको करवाया है ऊपर, वैसे मुश्किल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पहले सबसे पहले वाला स्टेप क्या होता है, हमने पॉइंट को जो है वो ख़त्म करना होता है। इसमें से जब पॉइंट को खत्म किया तो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। वो लगा लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, वो लगा लिए। अच्छा, जब मैं इनको कन्वर्ट करूँगी, ये ऊपर तो ये रिमूव हो गया ना, तो ये आ गया 395। जब मैं इनको कन्वर्ट करूँगी तो ये आ जाएगा, ये 11 थे ना, 10 की पावर 11 आ जाएगी, ठीक है। तो अगले स्टेप में जब मैं इसको ये प्लस में 11 है तो इसको ऊपर ले गई तो ये माइनस में 11 हो जाएगा। इसको पॉइंट करने के लिए 1 और इसके साथ जो है वो डिवाइड करेंगे और उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 वैल्यू थी तो वो 2 0 लगा कर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 3.95 इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें, यही आता है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 एंड मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 2, तो 10 की पावर 2, ठीक है, ये आ जाएगा। -11 में से आप जब 2 को जो है वो ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 + 2, जब इसको आप -11 में से 2 प्लस वाले 2 को निकाल दोगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा -10, ठीक है। -3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते हो तो हमने क्या करना है, यहाँ से मिटा के पॉइंट को यहाँ पर लाना है, यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप इस साइड से इस साइड को जाते हो तो इसकी पावर माइनस में आती है, ठीक है। जब आप पीछे से इस तरफ आते हो तो प्लस में होती है, लेकिन इससे इधर से जाते हो तो माइनस में होती है। जब इसको इधर लाया तो इसके दरमियान में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो -9, ठीक है। 10 की पावर -9 और यहाँ पर जब पॉइंट आया तो 3.95 हमारे पास आ गया। सेकंड मेथड में भी वही आंसर आता है, तो इसका जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है तो वैसे ही वैल्यूज जैसे आपको पहले करवाएंगे ना, है तो वैसे ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 2 की तरह सेम है, और ये जो दरमियान में करवाए जो है 6 7 उनकी तरह सेम है। तो बस ये है कि ये साथ आ गए तो उनको उसी तरह करना है, ठीक है। मैं आपको जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वाली वैल्यू की जगह 1 लगाना है, बाकी जितनी वैल्यूज होगी उतने 0 लगा के तो मल्टीप्लाई भी इसके साथ करके वैसे भी कर सकते हो। तो आप अगर चाहो तो जो सेकंड मेथड है, जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये लास्ट पे होगा पॉइंट, पॉइंट को इधर मूव करेंगे वापसी पे तो प्लस में आएंगी वैल्यूज, ठीक है। इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 5 है, तो 10 की पावर आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 2.75, जो फिर हमने निकाला ऊपर से किया
तो ये लिख लिया। उसके बाद डिवाइड किया जब इसको, अच्छा ये पॉइंट इधर है, इस पॉइंट को इधर एक वैल्यू के बाद जो मूव करना है तो ये आ जाएगा 2.5, और फिर 1 2 3 इसके दरमियान में 3 जो है डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। जब 3 आ गई तो अब क्या करेंगे, ये मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ, इसके बाद एक और मेथड भी बताती हूँ कि उसको किस तरह से करना है। 2.75 और 2.5 को अलहदा कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5, और ये 3 है ये। अच्छा, यहाँ से आगे से पीछे की तरफ जब मूव किया तो इधर माइनस होगा, पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। जब इधर मूव किया तो माइनस में आएगी पावर, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जब यहाँ से यहाँ को मूव करेंगे तो ये माइनस में आएगी, जब पीछे से इस साइड पे मूव करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगी। -3 आया, फिर इसको ऊपर जब लेके गए तो ये थी -3, तो ऊपर क्या आ जाएगी +3, ठीक है। तो जब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 11/10। अच्छा, आप कैलकुलेटर से करते हो तो 11/10 आता है, लेकिन आप जब उसका जो है कैलकुलेटर से, मैं आपको करके बताती हूँ, मैंने अभी सॉल्व किया है। 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। जब ये किया हमारे पास आ गया 11.10 आ गया, ठीक है। जब आपको ये प्रेस करते हो तो पॉइंट में भी जब आंसर लाना हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से पॉइंट्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1.1। इट्स मीन कि हम सीधा सीधा इधर 1.1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये पहले लगा लो, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में उस स्टेप को थोड़ा सा लंबा करने के लिए जो है 1.1 लगा लो फिर उसके बाद, ठीक है। 1.1 लगा लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। 5 + 3, 5 + 3 क्या होता है, 5 6 7 8, ठीक है। तो 10 की पावर 8, बिल्कुल यही आंसर है। आप इसको इस तरीके से करो, कोई मसला नहीं है क्वेश्चन के। बस थोड़ा सा इधर से स्टेप जो है वो एक एक्स्ट्रा कर दो कि इधर से पहले आप इनको डिवाइड करो तो 11/10 लगाओ, नेक्स्ट वाले स्टेप में आप 1.1 लगा लो, तो थोड़ा सा स्टेप जो है वो लंबे हो जाते हैं और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाती है आपके क्वेश्चन में। एग्जामिनर को फिर पता चलता है, हाँ मतलब कि बच्चे को क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो इसको, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जैसे करवाया बताया है, आप उसी तरह से इसको कर सकते हो। नीचे लगाओ पहली वैल्यू के नीचे 1 एंड देन दूसरी जितनी वैल्यूज रह जाती हैं उनका उतने 0 लगा लो। तो वैसे भी करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से ट्राई करिएगा, अगर जो है इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएगा। तो अगर आप इससे भी करते हो तो ये छोटा नहीं है, इसके स्टेप्स काफ़ी सारे बन जाते हैं। आप उसको क्लियरली क्लैरिफाई करके जो है वो करो तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें, जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है उसके क्वेश्चंस सारे हो गए हैं, ये भी करवा दिया है मैंने। ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट है। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन दी ऑर्डिनरी नोटेशंस, ठीक है। अच्छा, कहते हैं ये जो आपको दिए हुए हैं, जो वैल्यूज दी हुई हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, इनको ऑर्डिनरी नोटेशंस में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इनको ऑर्डिनरी नोटेशंस में करना है। अच्छा, मैंने जो सेकंड पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लिया है। मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। ये आ गया हमारे पास 6, इसकी पावर ऊपर क्या है माइनस, इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाऊंगी, ठीक है, नीचे ले जाऊंगी। अब साइंटिफिक नोटेशन में जितने जीरो होते थे उतने हम ऊपर लगाते थे, ठीक है, उतने लगाते थे ना, 1 के आगे जितने जीरो होते थे। जैसे आपको ये ऊपर वाले पार्ट में मैंने करवाया, जैसे ये देखिए 1 2 और 3, 3 जीरो थे ना, तो यहाँ पर क्या लगाया 3। अब यहाँ पर क्या है 4 जीरो है ना, तो 6 1 लगा के आगे आपने 4 जीरो लगा लेने हैं। अच्छा, जब 4 जीरो लगा लिए तो जो इसको जो है आपको बताया मैंने कि जब हम पॉइंट को ख़त्म करते थे ना, तो तब हम 1 लगाते थे यहाँ पर, ठीक है। 1 लगाने के बाद पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती थी ना, हम उतने 0 लगाते थे। अगर मैं लेस सपोज करूँ तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट होगा 1 के बिल्कुल ऊपर वाले से। अच्छा, मैं आगे बताती हूँ आपको। 6/1 1 2 3 4 जीरोस लगा लिया। अच्छा, बताती हूँ कि इसको किस तरह करना है। जब जहाँ पर 1 होता था वहाँ पर मैं क्या करती थी, ऊपर पॉइंट जहाँ पर होता था पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं 1 लगाती थी, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट के नीचे, और आगे जितनी वैल्यूज होती थी उतने 0 लगा लेते थे। एक तो ये हो गया, बाकी दरम्यान में क्या रहेगा 3, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर 3 लगा लूँगी। 3 0 लगाए तो ये क्या हो गया, बिल्कुल वही 4 वैल्यूज हो गई, और एक जो वैल्यू होती थी वो 0, और 0 जो होता था वो
पॉइंट से पहले होता था, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही ये मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया है। तो आप इसको करने के बाद सीधा सीधा वो लिख देंगे 0.000 और 6 जो ऊपर आया है। आप वहाँ पर ये नहीं करते, आप एक साइड पे पेपर पे लें, पेपर पे एक साइड पे लेड पेंसिल के साथ लिखें कि अगर हमारे पास 6 है एंड ओवर की फॉर्म में हमारे पास जो है 4 0 है ये एक के साथ, तो ये जो लास्ट वाला है ये तो हो गया 6 के इक्वल, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा 1 0, इसके इक्वल 1 0, इसके इक्वल 1 0 और 1 क्या था, पॉइंट पर लगाया था क्योंकि पॉइंट वहां से खत्म करने के लिए। तो एक जो है वो उससे 0 पहले होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर आप नहीं करते तो आप यहाँ से जो है इसको कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करते हो तो आपके पास जो है वो सीधा आंसर आ जाता है। पर आपके पास वो भी आंसर जो है वो आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अच्छा ये देखिए मैंने कैलकुलेटर पे किया है, तो ये भी आया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। -4 माइनस कब वैल्यू होती है, जब हमारे पास इस साइड पे हम आते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ 6 है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, तो जब मैं यहाँ से यहाँ आऊंगी इधर एक वैल्यू के बाद जो पॉइंट है, जब इधर से यहाँ पर था तो यहाँ से जब मैं इधर इस साइड को जाऊंगी तो माइनस में आएगी हमारी पावर। यही आपको बताया था, जब हमारे पास यहाँ हो और यहाँ से यहाँ जाए तो माइनस में आती है। तो ये क्या है, -4 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मतलब यहाँ पर गए हैं तो हमारी माइनस में आई है पावर, तो वो क्या आती 4, तो एक तो हमारे पास 6 है, बाकी 3 हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से भी करते हो तो हो जाता है। आपको जो तरीका मैंने बताया है यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हो रफ अमल पे करके, तो फिर उसके बाद ये सीधा इस स्टेप के बाद ये आंसर लिख दो। और अगर वहाँ पे नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्लस में पावर होती है तो आप इस साइड से इस साइड में मूव करते हैं, और जब माइनस में पावर होती है तो आप आगे से पीछे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इस पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया है। सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो ये पॉइंट है ना, इसको सबसे पहले रिमूव करना है, ठीक है। दोनों में अगर साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल में करना है या सिंपल को साइंटिफिक नोटेशन में करना है, सबसे पहले अगर उन्हें पॉइंट्स दिया है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे। नहीं ये तो पहले पहले ही अगर वो तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, तो हम फिर उसको रिमूव करेंगे। पहले इसको रिमूव करने के लिए 5.06 रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे लगाते हैं 1, उसके बाद जितनी वैल्यूज है उतने 0 लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिमूव, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। यहाँ पर जब जितने 0 हो उतनी 10 की पावर लिखते हैं ना, तो ये आ गया 506 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। उसके बाद 506 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, यहाँ पर ये क्या है +2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 10 की पावर -2, ठीक है। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम उनको क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 506 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 -2, आप इधर लिख सकते हो प्लस ब्रैकेट में फिर -2। जब माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 506। यहाँ तक करके आगे बिल्कुल उसी तरह करना है जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया। जब 10 की पावर 8 आ गया तो फिर देखिए 506। अच्छा हम क्या करते थे, यहाँ पर जितने जो है वो 0 होते थे ना उनको पावर में ले जाता था, ठीक है। तो क्या करते थे, यहाँ पर वैल्यू लगाई और आगे जितने 0 थे उनको उधर तक गिन के तो नीचे वो वैल्यूज लगा लेते थे, ठीक है। अच्छा इस तरह से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ना 8 या अगर 9 आ जाता है या जो जो भी आ जाता है 506 लगाएंगे, वो जितना डिजिट जो है वो हमें दिया होगा हम उतने जो है इस वैल्यू के साथ 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिया हुआ था ना हमें, हम यहाँ पर बस 8 0 लगा देंगे जो वैल्यू दी होगी उसके साथ। अच्छा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना कि हम जो है 10 की पावर 8 है और उसको 1 लगा के तो आगे 8 0 लगा के फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो फिर पॉइंट्स में आंसर आ जाता है। और उन्होंने हमें बोला है कि पॉइंट में आंसर नहीं देना, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं ऑर्डिनरी नोटेशन में जो है वो हमें आंसर चाहिए सब क्वेश्चंस के। तो जहाँ पर अगर 9 10 जो भी पावर आ जाती है फिर हम उसके साथ उतने 0 लगा लेंगे, ठीक है। अगर तो वो माइनस वाला आता है तो उसको इस तरह से करेंगे, अगर वो आ जाता है प्लस वाला, ये 10 की पावर प्लस में आ जाती है तो फिर हम उसको इस तरह से सॉल्व करके तो उसके बाद जो जितने जो है वो पावर आ जाएगी उतने आगे 0 लगा देंगे उसके।
अच्छा, ये स्पॉट का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले क्या करना है, इसका जो पॉइंट है उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर लगाया 1 और आगे जितनी वैल्यूज है उतने 0 लगा लिए। वो आ गया 9018, 1 2 3 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। 9018 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो आ जाएगी -3। ठीक है, जब -3 आई तो 9018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 -3। जब पावर सेम बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। -6 -3 आ गया 10 की पावर -9। ठीक है, जब ठीक है, अब आ गया है हमारे पास 10 की पावर -9। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे किया था आगे उसी तरह करना है। क्या करेंगे, 9018, ये 10 की पावर थी -9, इसको जो है वो नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगी 10 की पावर 9। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 9018 एंड 10 की पावर क्या है 9, इसका मतलब है 1 है और आगे इसके 9 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9। ठीक है, 9 आगे 0 है। फिर उसी तरह बिल्कुल एक रफ अमल पे आप करेंगे क्वेश्चन पे जो है पेपर की एक साइड पे 9018 एंड कितने हैं 0 नीचे 9, 1 2 3 4 बिल्कुल उसी परफेक्ट। ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 9 0 है और 1 फिर साथ 1। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास क्या होता है, हम 1 वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमारे पास पॉइंट होता है। 0 लगाया पॉइंट से पहले, उसके बाद जितनी यहाँ पर दरमियान में रहती हैं उतने 0 साथ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 बिल्कुल। ये आप रफ अमल में ये वाला करें, ये वाला जो स्टेप है। ठीक है, तो यही बिल्कुल फिर आप जब ये वाला कर लेंगे और उसके बाद फिर आपने ये लगा देना 0.123455 एंड देन ये वैल्यू। अब यही आपका आंसर है। तो आप ये रफ अमल में जब कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये करके फिर आप सीधा सीधा जो ये आ गया है उसको लास्ट पे लिख देंगे 18 आंसर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ से देखें, ये बिल्कुल जो है वो मैंने आपको करवा दिया है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है खुद ट्राई करेंगे, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, पावर प्लस में है, बिल्कुल जो है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई जो है वो मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए जो है उसे सॉल्व करके अलग से उसके लिए वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।